फाइनली भाई हमारी गाड़ी धुलने को आ गई है और धुल रही है बहुत मुश्किलों से। हेलो भाई, मैं हूँ प्रकाश सिंगरौल। भाई हमारी फ्रॉन्क्स चल चुकी है 10,000 किलोमीटर और भाई 10,000 किलोमीटर चलने के बाद होती है थर्ड सर्विस। तो आपको मैं दिखा दूँ कि हमारी जो फ्रॉन्क्स है वो 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। आप देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर चलने के बाद ये जा रही है सर्विस के लिए। तो भाई यार सर्विस में क्या क्या होगा और कितनी कॉस्ट आएगी सर्विस कॉस्ट, ये मैं आपको बताऊंगा। तो भाई वीडियो में बने रहिए। चलते हैं नेक्सा के सर्विस सेंटर और फिर इसकी कराते हैं सर्विस। तो चलो भाई चलते हैं सर्विस सेंटर। तो भाई इतने दिनों में 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद या 10,000 किलोमीटर से पहले तक अपन को ऐसा कोई दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आई है। हम प्रयागराज से भी आ गए इस गाड़ी में और प्रयागराज से आने के बाद ही ये 10,000 हुई। 9,000 थी प्रयागराज के पहले, उसके प्रयागराज के आने के बाद 10,000 किलोमीटर कंप्लीट ये चल चुकी है। भाई प्रयागराज से आने के बाद भी और वहाँ जाने में भी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें इस गाड़ी में हम 5 लोग बैठ कर गए थे भाई, एकदम कंफर्टेबल, सोते सोते आराम से ड्राइवर बस गाड़ी चला रहा था, बाकी हम सब सोते सोते ही गए हैं और आए हैं। बहुत कंफर्टेबल गए और आए हैं भाई। इससे थकावट भी नहीं होता गाड़ी में, इसकी सीट भी इतनी कंफर्टेबल है कि कोई थकावट होता ही नहीं भाई। तो आराम से जाके आ गए हम वहाँ से। गाड़ी में 1% की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम सब चीज़ सही था, सब चीज़ सही है भी। एसी वगैरह सब एकदम ओके काम कर रहा है। अब देखते हैं सर्विस सेंटर में चेक होने के बाद क्या होता है, ब्रेक वगैरह का क्या घिसता है, क्या होता है। क्योंकि भाई ब्रेक वगैरह मैं हार्ड ब्रेकिंग कभी नहीं किया हूँ गाड़ी में, एकदम सॉफ्ट ब्रेकिंग किया हूँ। या तो ब्रेक मारता भी नहीं भाई, मैं ज़्यादा ब्रेक मारता भी नहीं और ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग भी नहीं करता। तो इस हिसाब से तो ब्रेक सही होना चाहिए। बाकी सर्विस सेंटर में जाके देखते हैं और कितना घिसा है, कितना क्या हुआ है। और ऑयल फिल्टर जो भी बोलते हैं, मतलब फर्स्ट सर्विस है मेरा, मतलब फर्स्ट इन द सेंस कि थर्ड में फर्स्ट है ऑयल पल्टी वाला। तो कराते हैं इसकी ऑयल पल्टी। तो भाई पहुंच गए हैं हम लोग सिरगिट्टी नेक्सा के सर्विस सेंटर। तो चलते हैं भाई, थोड़ा दूर और बचा है, बाकी सिटी पहुंच गए हैं। तो भाई यहाँ पर महिंद्रा का भी सर्विस सेंटर शोरूम है, सॉरी, हम पहुँच गए हैं। देख सकते हैं आप मारुति के नेक्सा के सर्विस सेंटर में, देख सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो भाई अंदर जाके आपको डिटेल बताते हैं क्या है कैसा है गाड़ी में, चेकअप करेंगे उसको बताते हैं भाई। तो भाई आ गए हैं नेक्सा सर्विस सेंटर में, गाड़ी हमारी खड़ी हुई है। अभी आएंगे इसका टेंडर रोशन भैया, उनसे फिर डिटेल लेंगे क्या कराना है कैसे कराना है। आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं। तो भाई लग चुकी है हमारी गाड़ी अंदर। वैसे हाइड्रोलिक में इसमें उठाएंगे और फिर चेकअप करेंगे भाई पूरा, और वहीं शायद ऑयल पल्टी होगा। दिखाता हूँ भाई आपको। तो भाई गाड़ी उधर लग चुकी है और हम पी रहे हैं इधर कोक बैठ के भाई के साथ। तो भाई हाइड्रोलिक से उठते हुए हमारी गाड़ी, बेचारी हमारी गाड़ी, चारों चक्का इसका उठ चुका है, देख सकते हैं आप। बोनट खुल गया है, अब चेकअप होगा अच्छे से। हो सके चलते हैं उधर जाके देखेंगे भाई। तो भाई इंजन ऑयल निकलने की तैयारी चल रही है, नट खोला जा रहा है, देख सकते हैं। उधर जाने तो नहीं दिया भैया ने, जो अटेंडर रहते हैं वो बोले कि आप यहीं बैठ के देखिए, तो हम यहीं से वीडियो बना रहे हैं। देख सकते हैं नट खोल रहे हैं, निकालेंगे हम इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह। तो भाई देख सकते हैं यहाँ से ऑयल निकालेंगे, कुछ मशीन लगाए हैं, देखते हैं भाई क्या की मशीन है वो। हाँ तो भाई ऑयल खोल रहे हैं, शायद अब इसमें गिरेगा ऑयल। आप देखिए, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ये भाई ऑयल गिर रहा है, खाली कर रहे हैं ऑयल, जला हुआ ऑयल को। अच्छा, ये ऑयल गिरकर इसमें डिब्बे में, इस वाले डिब्बे में जाता है। भाई ऑयल खाली करके फिर नया ऑयल लगाएंगे। बाकी चेकअप कर रहे हैं गाड़ी का, देख रहे हैं कहीं कोई डैमेज तो नहीं है चक्का वगैरह को, देख सकते हैं। देखिए भाई। तो भाई गाड़ी हमारी आ चुकी है, ऑयल फिल्टर सब चेंज हो गया है
एसी फिल्टर वगैरह सब चेंज हुआ है, बताऊंगा भाई क्या कॉस्ट बैठ रही है। बाकी अभी तो गाड़ी आ चुकी है। इसका भाई लाइट जो मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि लाइट इसका लेफ़्ट साइड भगता था, उसको हम थोड़ा ऊपर कराए हैं। राइट साइड तो हो नहीं सकता बोले, इसको थोड़ा ऊपर कराए हैं सेटिंग से, कुछ नट वगैरह को छेड़ते हैं जिससे ऊपर हो जाता है लाइट। तो लाइट को सेट कराए हैं बढ़िया से। और बाकी सब इंजन वाला सर्विसिंग तो एकदम ओके डन हो गया है। अब गाड़ी का जो बिल आएगा उसको मैं आपको दिखाऊंगा भाई कि क्या है। पहले तो वॉशिंग होगा, वॉशिंग में बहुत टाइम लगता है भाई, जान ही रहे हो हर जगह की सर्विसिंग में ऐसा होता है कि वॉशिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो टाइम लगेगा भाई, देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है। अंदर में कोई भैया बैठे हैं जो कि कुछ सॉफ्टवेयर कुछ छेड़ रहे हैं, कुछ भी जो भी कर रहे हैं पता नहीं, हमको उधर जाने दिया नहीं जा रहा है। तो भाई चलिए बताता हूँ गाड़ी धुल जाने के बाद, तो मिलते हैं गाड़ी धुलने के बाद भाई। तो भाई हमारी गाड़ी आ चुकी है वॉशिंग के लिए। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है और उधर वॉशिंग एरिया है। तो एक गाड़ी के बाद है हमारी गाड़ी का नंबर। तो भाई वॉशिंग के बाद कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ आपको। तो भाई बहुत टाइम लगता है यार गाड़ी के वॉशिंग में, देख ना इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अभी वॉशिंग के लिए। अभी ये तो है, ये एक है, इसके अंदर में दूसरा है, मतलब एक साथ दो गाड़ी को धो रहे हैं भाई। देख सकते हैं मेरी गाड़ी अभी यहाँ लग गई, क्लीन होगी अभी, इंटीरियर क्लीन, फिर यहाँ से वॉशिंग होके इधर से निकलेगी भाई। बहुत टाइम लगता है यार वॉशिंग में यार। फाइनली भाई हमारी गाड़ी धुलने को आ गई है, धुल रही है बहुत मुश्किलों से। तो भाई वो भी बाहर में, अंदर में नहीं। तो ऐसी है सर्विस इसकी, देख सकते हो भाई, बहुत मुश्किल से धुल रही है गाड़ी। तो देखिए बाकी बहुत सी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, बहुत सी गाड़ी खड़ी है भाई यार। तो भाई फाइनली वॉशिंग होके आ गई हमारी गाड़ी। और ये रहा इसका बिल वगैरह कुछ, इसको बाद में हम दिखाएंगे। अभी तो बहुत भूख लग रही है भाई, अब चलते हैं हम घर के साइड, घर जाके फिर इसको दिखाता हूँ भाई क्या बिल बना, कैसा बना, क्या है इसमें। तो चलते हैं भाई घर, यहाँ एक और फ्रॉन्क्स। अब चलते हैं भाई घर, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तो भाई आज है सर्विसिंग के बाद का नेक्स्ट डे। तो भाई कल हमको टाइम नहीं मिल पाया था और भूख भी बहुत लग रही थी, जान ही रहो कल बहुत टाइम हो गया था भाई, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिए थे वॉशिंग के लिए। तो आज हमें टाइम मिला है भाई, दूसरा दिन है आज। तो आज हम इसका बिल कितना बैठा है, कितना का आया है, ये हमारे हाथ में कुछ ऐसा बिल है, आपको बताने वाले हैं कि कितना कॉस्ट आता है थर्ड सर्विस में, जिसमें ऑयल पल्टी वगैरह, एसी फिल्टर वगैरह जो चेंज होता है और कुछ छोटा मोटा चीज़ जो चेंज होता है, और कैसे क्या होता है आप वीडियो में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ भाई क्या क्या इसमें डाला गया है। तो भाई ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, आप पढ़ सकते हैं, अभी मैं आप पढ़ के बताता हूँ। इसमें गैसकेट करके कुछ है 8 रुपये का, प्लग ऑयल ड्रेन है जो ऑयल निकालते हैं भाई, तो कुछ प्लग रहता है ड्रेन करने के लिए, उसको लगाते हैं। और फिल्टर एसी ऑयल करके है, और फिल्टर ऑयल बोलते हैं उसको, वो 83 रुपये का है। और ये क्या MGP रस स्मैश समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये कुछ 88 रुपये का है, 26 रुपये का लगा है। पेपर फ्लोर मैट, जो फ्लोर में जो मैट बेचता है ना, चारों नीचे में मैट जो रहता है, मैट इन द सेंस कि पेपर वाला रहता है, तो भाई इसमें 2 ही लगा के दिए हैं उन लोग, इसमें कॉस्ट कटिंग किए हैं। कॉस्ट कटिंग क्या ही बोलूँ, जानबूझ के नहीं लगाए होंगे। और फिर है भाई 2.5, एक मिनट भाई सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ PM 2.5 एसी फ़िल्टर है भाई। एसी फ़िल्टर आया 466 रुपये का, एसी फ़िल्टर इसमें आया है। और ये स्क्रीन वॉश है, स्क्रीन वॉश मतलब ये जो सामने साफ़ करने के लिए पानी डालते हैं, उसमें शैम्पू वगैरह डालते हैं, उस 2 शैम्पू डैशबोर्ड में दिए हैं और 2 को डाले हैं भाई। और तीसरा है इस क्या डालें यार ये, हाँ तो भाई तीसरा है, एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ। तो भाई तीसरा है इस EC स्टार पेट्रोल 0W16 कैस्ट्रॉल का जो ऑयल डाले हैं भाई, वो ऑयल है 3.7 लीटर डाले हैं भाई, 406 रुपये का रेट में, मतलब 1505 का ये पड़ गया आपका ऑयल डाला है भाई। इसमें जो ऑयल पलटी हुआ है वो 1505 रुपये का ऑयल इसमें डाला है। तो भाई टोटल कॉस्ट हम लोग का बैठ रहा है 2200 रुपये, देख सकते हैं 2192 रुपये, एक मिनट भाई 2192 रुपये आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आफ्टर GST ये हो गया 2590, मतलब 400 रुपये GST भाई, 400 रुपये GST का ले लिए भाई। तो ऐसे हो गया अपना सीधा 2590, मतलब 2600 रुपये इसकी टोटल कॉस्ट बैठी है, जिसमें कि ऑयल डला है, इसमें ऑयल चेंज हुआ है, इंजन ऑयल, और एसी फ़िल्टर जो है वो चेंज करवाया, क्योंकि गर्मी आ रही है भाई। आप भी अपने गाड़ियों का एसी फ़िल्टर चेंज करा लेना, काम ही आएगा भाई। अब इसकी सर्विस होनी है वो 20,000 किलोमीटर पे, या 1 साल के बाद, या 20,000 किलोमीटर पे होगी भाई। तो भाई टोटल कॉस्ट इसमें 2600 रुपये का ही है भाई,
जिसमें अब बता दिया मैं क्या क्या इंक्लूडेड था। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा चीज़ इसमें डाला नहीं है भाई। इंजन को बहुत अच्छे से मतलब ध्यान रखते हैं मारुति वाले, हर कंपनी वाला रखते हैं इंजन का ध्यान, लेकिन भाई वॉशिंग वगैरह में बहुत टाइम लगा देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार। खैर वॉशिंग हो चुका। तो यही था भाई थर्ड सर्विसिंग के बाद का कॉस्ट। अब फोर्थ सर्विसिंग में इसमें आपका लेबर चार्ज भी जुड़ेगा, क्योंकि थर्ड सर्विसिंग तक फ्री था ये, 3 सर्विसिंग फ्री सर्विसिंग था। और लेबर चार्ज कितना बताऊं भाई, इसमें लेबर चार्ज 2000 रुपये इसमें लिख के दिया है यहाँ पर आपको। नेक्स्ट टाइम जब 10,000 और चला लोगे, मतलब 20,000 चला लोगे, तो इसमें 2000 रुपये आपका लेबर चार्ज एक्स्ट्रा ऊपर से जुड़ेगा करके बोलते हैं भाई। यार बहुत होता है 2000 लेबर चार्ज यार, क्या ही करते हैं, उसको खोल के नया ऑयल डालते हैं बस, और फिल्टर वगैरह चेंज करते हैं, उसमें आपका 2000 रुपये ले रहे हैं यार। खैर मेरा थर्ड सर्विस में नहीं लिए हैं, लेकिन अब जाऊंगा जब फोर्थ में तब लिया जाएगा भाई 2000 रुपये। तो भाई यही था थर्ड सर्विस का कॉस्ट। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।